हाई बीपी एक सबसे कॉमन डिजीज़ है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक मुद्रा और एक प्राणायाम बताने वाली हूँ। यदि ये दोनों आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको मुद्रा कैसे करनी है? आपको मुद्रा पोजीशन में अपने हैंड्स को लाना है। जो आपका थंब है उसके ऊपर आपको इंडेक्स फिंगर को रेस्ट करना है। अब आपकी जो 2 फिंगर्स रह गई हैं उन दोनों को आपको थंब के ऊपर रखना है। आपकी जो लिटिल फिंगर है वो ओपन रहेगी। ये मुद्रा बन गई है आपकी। आपको इस तरीके से इस पोजीशन में कम से कम 10 मिनट रोज़ बैठना है। इससे आपका जो बीपी है वो बहुत ही कंट्रोल रहता है। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मुद्रा फॉर बीपी पेशेंट्स। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम होता है डबल ब्रीदिंग प्राणायाम। उसमें क्या करना है, आपको नाक से नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी है। एक बार सांस लेना है, फिर वापस से एक बार और सांस लेना है और फिर माउथ से आपको ब्रीद आउट करना है लाइक दिस। सिर्फ इतना ही करना है। ये 2 चीज़ें यदि आप रोज़ करते हैं तो बीपी में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हाई बीपी एक सबसे कॉमन डिजीज़ है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक मुद्रा और एक प्राणायाम बताने वाली हूँ। यदि ये दोनों आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको मुद्रा कैसे करनी है? आपको मुद्रा पोजीशन में अपने हैंड्स को लाना है। जो आपका थंब है उसके ऊपर आपको इंडेक्स फिंगर को रेस्ट करना है। अब आपकी जो 2 फिंगर्स रह गई हैं उन दोनों को आपको थंब के ऊपर रखना है। आपकी जो लिटिल फिंगर है वो ओपन रहेगी। ये मुद्रा बन गई है आपकी। आपको इस तरीके से इस पोजीशन में कम से कम 10 मिनट रोज़ बैठना है। इससे आपका जो बीपी है वो बहुत ही कंट्रोल रहता है। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मुद्रा फॉर बीपी पेशेंट्स। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम होता है डबल ब्रीदिंग प्राणायाम। उसमें क्या करना है, आपको नाक से नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी है। एक बार सांस लेना है, फिर वापस से एक बार और सांस लेना है और फिर माउथ से आपको ब्रीद आउट करना है लाइक दिस। सिर्फ इतना ही करना है। ये 2 चीज़ें यदि आप रोज़ करते हैं तो बीपी में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।